एक बदसूरत रानी खुद को सुंदर बनाना चाहती थी। उसने चारों दिशाओं से चित्रकारों को बुलवाया ताकि वे उसका चेहरा बना सकें, लेकिन सभी चित्रकार डर गए क्योंकि जरा सी गलती पर भी उन्हें भयानक सजा मिल सकती थी। एक चित्रकार ने रानी का चेहरा बनाने से मना कर दिया। अगले ही पल सैनिक ने उसका कान काट दिया। तभी एक साहसी लड़की आगे आई और बोली कि वह रानी का चेहरा बना सकती है। 3 साल पहले उस लड़की की 3 बहनें भी रानी के लिए चित्र बनाने महल गई थीं, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। लड़की अपनी बहनों का बदला लेने के लिए यह काम करने को तैयार हुई। रानी ने अपना मुखौटा उतारा और अपना असली चेहरा दिखाया। उसका चेहरा घावों और दागों से भरा था, त्वचा झुर्रीदार और डरावनी लग रही थी। लेकिन लड़की ने कहा कि वह रानी को परी से भी सुंदर बना सकती है। फिर लड़की ने एक खास तरीका अपनाया। उसने सुअर की खाल को कैनवास बनाया और उसकी हड्डियों से रंग तैयार किया। उसे पता था कि इस तरीके का अंजाम बहुत भयानक होगा, लेकिन वह सिर्फ अपनी बहनों का बदला चाहती थी। कुछ ही समय में रानी बेहद सुंदर दिखने लगी। उसके चेहरे की सारी खराबियां गायब हो गईं। अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा राजा का प्यार जीतना था। खाने के समय रानी ने राजा के लिए एक नृत्य तैयार किया, लेकिन दूसरी राजकुमारियां उसे मुखौटा पहने देखकर हंसने लगीं और सोचने लगीं कि वह बहुत बदसूरत होगी। जब रानी ने मुखौटा उतारा तो सभी उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गए। राजा भी उस पर मोहित हो गया। वह उसके पास आया और उसके चेहरे को छूना चाहा। तभी अचानक रानी का बनाया हुआ चेहरा उतरने लगा। राजा उसके असली डरावने चेहरे को देखकर घबरा गया और उसने रानी को महल छोड़ने का आदेश दे दिया। गुस्से में रानी उस लड़की के पास पहुंची और उसे सजा देने ही वाली थी। तभी लड़की ने कहा कि उसके पास रानी को सुंदर बनाने का एक और तरीका है। रानी फिर से लालच में आ गई। लड़की ने खरगोश की खाल ली और उस पर एक सुंदर चेहरा बना दिया। रानी इस रूप से खुश हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये दोनों तरीके उसकी त्वचा को और सड़ाएंगे और अंत में उसकी मौत का कारण बनेंगे। रानी फिर से राजा के पास गई। राजा को उसका नया रूप बहुत पसंद आया। वह रानी को गले लगाकर सबके सामने वहां से चला गया। जब वे स्नान गृह पहुंचे तो रानी ने सोचा कि अब वह हमेशा राजा के साथ रहेगी, लेकिन तभी वह फिर से बहुत बदसूरत हो गई और उसकी त्वचा तेजी से सड़ने लगी।